पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। तपस्वियों की तपोभूमि है ये बैकुंठ धाम श्री बद्रिका धाम। इस धाम में नारद जी ने तप किया, अग्निदेव ने तप किया और गरुड़ जी ने तप किया। इस स्थान में महाभारत की भी रचना वेद व्यास द्वारा की गई। कोटि कोटि नमन इस भूमि को जहाँ पे आप प्रवेश करते ही पाप मुक्त हो जाते हैं। जय बद्रीनाथ। आज हम बद्रीनाथ जी के पावन धाम पे खड़े हैं और ये सामने नदी है, माता अलकनंदा जी हैं यहाँ पे और वो सामने नारदशिला है, वहाँ पे नारद जी ने तपस्या की थी। और इसी शिला के समीप नारद कुंड है, जहाँ से आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्रीनाथ जी की स्वयंभू मूर्ति निकाल के बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित की। कहते हैं इस कुंड के बारे में आदि शंकराचार्य जी को स्वप्न में बताया गया था कि भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे छुपा के रखी हुई है। तब से इस बैकुंठ धाम की परंपरा ये है कि नंबूद्री परिवार का एक सदस्य यहाँ पे रावल जी बन के 6 महीने तक पूजन करते हैं और कपाट बंद होने के बाद देवताओं की तरफ से नारद जी यहाँ पे 6 महीने की पूजन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तप्त कुंड है। यहाँ पे अग्निदेव जल स्वरूप में विद्यमान है। कहते हैं अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप था, अर्थात पक्षी भी उस अग्नि में जाए तो भस्म हो जाए और कूड़ा करकट भी जाए तो अग्नि में भस्म हो जाए। तब अग्निदेव ने उस पाप के निवारण के लिए कई वर्षों तक तप किया। तब भगवान नारायण ने अग्निदेव को ये वरदान दिया कि आप बद्रिका धाम में जाकर जल स्वरूप में विद्यमान हो जाइए और आपके उस तप्त कुंड में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा वो भस्म नहीं होगा बल्कि पाप मुक्त होगा। कहते हैं इस तप्त कुंड में स्नान मात्र से आप पाप मुक्त होते हैं और आपके शरीर के चर्म रोग भी मिटते हैं। बद्रीनाथ जी के रावल जी यहाँ पे प्रातः 4 बजे स्नान करके तब बद्रीनाथ जी के मंदिर में बद्रीनाथ जी की मूर्ति का अभिषेक करते हैं और श्रृंगार करते हैं। इस पूजन में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और इस अवधि में आप आनंद पूर्वक भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को निहार सकते हैं और उनके समीप जाप कर सकते हैं। इस बैकुंठ धाम के नज़दीक ब्रह्म कपाली है, जहाँ पे लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनको मोक्ष कराते हैं। कहते हैं ये गया से कई गुना फलदायक स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म कपाली की कथा कुछ इस प्रकार है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री माँ सरस्वती से विवाह किया तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी के 5 शीश में से एक शीश भगवान भोलेनाथ जी ने काट दिया और ब्रह्मा जी का वो शीश भगवान भोलेनाथ जी के हाथ में चिपक गया और भगवान भोलेनाथ जी ने कई प्रयत्न किए पर वो शीश उनके हाथ से गिरा नहीं। कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी घूमने के बाद भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ से ब्रह्मा जी का शीश उनके हाथ से गिर जाए। लेकिन जब वो बद्रिका धाम में इस ब्रह्म कपाली में पहुँचे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जो चिपका हुआ था
वो इस जगह पे गिर गया और भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, जो भी इस स्थान में आके अपने पितरों का तर्पण करेगा उसके पितरों को उसी समय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको माना गाँव हमारे घंटा देवता की मंदिर में लेके चलते हैं आपको, आइए चलिए। हिंदुस्तान का आखिरी गांव ये नीति माणा गांव है, जो बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर आगे स्थित है। और देखा जाए नर और नारायण के जन्म की स्थान जो है वो भी बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे ही बताया गया है, जहाँ पे माता मूर्ति और महाराज धर्म ने कई वर्षों तक तप किया था और तप के स्वरूप में भगवान विष्णु जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब माता मूर्ति और महाराज धर्म ने भगवान विष्णु जी से उन्हीं जैसा पुत्र मांगा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे माते, मैं आपको एक नहीं 2 पुत्र दूंगा, क्योंकि सहस्त्र कवच को मारने के लिए जो विधि उन्होंने सोची थी वो 2 ही पुत्र कर सकते थे, जिसका नाम नर और नारायण था। जब सहस्त्र कवच ने नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा, तब एक दिन नर ने तप किया और नारायण जी ने सहस्त्र कवच के साथ युद्ध किया। दोनों के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान भगवान नारायण ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला। अगले दिन नर ने सहस्त्र कवच के साथ भीषण युद्ध किया और नारायण जी तप के लिए बैठ गए, क्योंकि विधि के अनुसार सहस्त्र कवच का एक कवच वही योद्धा तोड़ सकता था जिसने 10,000 वर्ष का तप किया हुआ हो। और बद्री का क्षेत्र एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पे एक दिन का तप आपको 10,000 वर्ष के तप का फल प्रदान करता था। जब नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ डाले, तब सहस्त्र कवच ने अपनी जान बचाने के लिए सूर्य देव की शरण में चले गया। तब नर और नारायण ने भगवान सूर्य को कहा, उस पापी, उस दुराचारी राक्षस सहस्त्र कवच को हमें सौंप दो। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे प्रभु, ये राक्षस मेरी शरण में आ गया है और धर्म के अनुसार इसका रक्षा का दायित्व मेरा बन जाता है। तब भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, इस बार आपके कहे पे हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसका वध अवश्य होगा। द्वापर युग में जब कुंती आपका आह्वान करेगी तो उस समय आपको इस राक्षस को कुंती को सौंपना होगा, तब इसका नाम कर्ण होगा और उस अवतार में मैं श्री कृष्ण हूँगा और ये नर अर्जुन होगा। और जब महाभारत का युद्ध होगा, ये सहस्त्र कवच जो उस समय कर्ण होगा, ये अर्जुन के हाथ से मारा जाएगा। अगर मैं अध्यात्म की दृष्टिकोण से देखूं तो कुछ सौभाग्यशाली राक्षस ऐसे थे जिनका परमात्मा ने संहार किया और संहार करने के साथ साथ उनका वर्चस्व भी बना के रखा, जिनका अध्ययन हम दुर्गा सप्तशती के माध्यम से पढ़ते हैं और 18 पुराणों का जब हम अनुसरण करते हैं तब इन राक्षसों के वर्चस्व के बारे में हम जानते हैं।
तब पता चलता है कि परमात्मा जब किसी का उद्धार करता है तो वाकई में ही उसका उद्धार ही करता है। अगर उदाहरण के तौर में मैं सिर्फ सहस्त्र कवच राक्षस के बारे में कहूँ तो परमात्मा ने उसका उद्धार कैसे किया। अगर वो नर के हाथ से मारा जाता तो वो सिर्फ एक पापी दुराचारी राक्षस ही माना जाता, लेकिन जब सहस्त्र कवच भगवान सूर्य की शरण में गया तो भगवान सूर्य देव भी उस विधि के विधान को नहीं बदल सकते थे, क्योंकि सहस्त्र कवच का वध अवश्य ही होना था। और नारायण जी की कृपा से जब सहस्त्र कवच का दूसरा जन्म हुआ, जिसमें उनका नाम कर्ण था, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा उनका वध हुआ, तब वो वध युगों युगों तक लोगों के दिलों में आज भी स्मरण है, क्योंकि उस समय एक राक्षस का वध नहीं था बल्कि दानवीर कर्ण का वध था, जिसने युद्ध से पहले अपने कवच और कुंडल का दान इंद्रदेव को कर दिया था। तो कोटि कोटि नमन इस राक्षस को, जिसकी वजह से आज भी ये बैकुंठ धाम जाना जाता है, और इस बैकुंठ धाम की उत्पत्ति इसी राक्षस की वजह से हुई थी।